गुड मॉर्निंग सभी को। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन, तो कमेंट करके बता देना। तो देखो अभी एक महीना ही रहा हुआ है आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम का। लाइक आज है 22 अगस्त एंड आपका एग्ज़ाम है 22 सितंबर एंड 23 को। देखो एक महीना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। कैसे टाइम चला जाएगा आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। देखो अभी एक ही महीना रहा हुआ है, कुछ दिन में मैं वीडियो बनाऊँगी तब 15 बचेंगे, देन ये दिन भी आएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम भी होगा। मैं ये कह रही हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एंड लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, लास्ट में आके शुरू से तो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं एंड लास्ट में पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लाइक उनको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आप लास्ट में पढ़ोगे, लाइक मैथ में आप 5-5 दिन तक लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हो इंस्टेड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, आपका फ़ायदा होगा उसमें। आप खुद सोचो, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे एग्जाम में, अगर आप लास्ट के टाइम वो पढ़ रहे हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे आपका जो लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है इसमें कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके सिलेबस पर। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा का पूरा सिलेबस करो, एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस आप अपना करके रहो, ताकि आपको एग्जाम में ये ना लगे कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, लाइक आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा एंड उसके क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है एग्जाम में हर बार आते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप कहाँ से बनाओगे। अगर आपने पढ़ा है तो फिर भी कुछ आप एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह लगाओगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने सिलेबस पर फोकस करो सबसे पहले, कि 70 to 80% आपका सिलेबस हो जाए। आप ये सोच रहे हो कि मैं 20-30% सिलेबस करके एग्जाम में जाऊँ, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। फुल नहीं कह रही मैं 100% करो, एटलीस्ट 70 to 80% तो करो, ताकि आप ये हो सके कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको एग्जाम में। एंड सॉरी गाइज, जो सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, लाइक आपने सिलेबस कर लिया तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो लास्ट का 1 मंथ ही बचा हुआ है एंड आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पर। वाईटी पर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, लाइक मुझे इतना ध्यान नहीं है, अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ वाईटी पर। लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस सेट अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले चलाते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड ट्राई टू गिव मैक्सिमम मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। अगर आप पढ़ रहे हो पिछले 6-7 महीने से, 6-7 तो मैंने फालतू ही बोल दिया, 3-4 महीने से, एंड अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, आपने ये ही नहीं देखा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज़्यादा आप दे सको। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि लाइक इतने प्रैक्टिस सेट करके चले जाओ आप एग्जाम से पहले, जितने ज़्यादा आप कर सकते हो उतने ज़्यादा करो, लेकिन एटलीस्ट 30 तो करके ही जाओ, ताकि आपको एग्जाम में वो फियर ना हो। क्योंकि आप अगर सीधा ही एग्जाम में जाके मॉक टेस्ट क्या सीधा ही एग्जाम देने जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लाइक आप वहाँ पर पैनिक करोगे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो जाती हैं। लाइक आप यहाँ पे वो क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के तो आपसे वो इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि आप पैनिक कर जाओगे। तो इसलिए लाइक कोई पैनिक वगैरह करता है, किसी को डर वगैरह लगता है, तो यहाँ से अपने मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट कर दो, ताकि वहाँ पर जाकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। एंड लास्ट एंड द मेन थिंग जो कि मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं, रिविज़न इज़ द की। मैंने कई बार भी बताया है आपको कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे के टॉपिक करो, लेकिन इतने नहीं। लाइक आपने 70% सिलेबस कर लिया, बस बहुत है, उसी को बार बार रिवाइज करो। अगर आपने लाइक जिसने 30-40% ही कर रखा है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई आगे। अगर किसी ने कुछ कर ही नहीं रखा तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी ने कर रखा है तो आप ज़्यादा टॉपिक पढ़ने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे आप पीछे वाला भूल जाओगे। तो जो मेन चीज़ है, लाइक आपने जितने भी अभी तक फॉर्मूला, जितने भी आपने इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, जितने भी रूल्स वगैरह हैं, लाइक फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल वगैरह हैं आपसे जो गलत हो गए, तो उन सारे को रिवाइज करो। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आपको एक स्मार्ट तरीके से करना होता है। लाइक ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है एंड आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हो, नहीं आएगा वो एग्ज़ाम में, क्या फ़ायदा हुआ, वो आपका टाइम ही वेस्ट हुआ। इतनी देर में आप वॉइस के क्वेश्चन लगाते, नरेशन के क्वेश्चन लगाते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर किसी का 70 to 80% सिलेबस हो गया है तो बस बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है इसमें जो आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो 80% सिलेबस से आते हैं। जो बच गया 20% सिलेबस, लाइक जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ एक बार आ जाता है एक शिफ्ट में, एक में नहीं आता, तो उसके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जब आपको पता है कि
चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब आप समझे ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट है ना 70%, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ एंड मॉक टेस्ट लगाओ एंड जो भी गलती होती है उसको एनालाइज करो। मॉक टेस्ट सब लगाते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपने वाई ग्रुप का ही लगाया, 50 नंबर का होता है आपका, 35 आ गए तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ 35 आ गए, मेरे स्टेट की कट ऑफ इतनी जाती है, मेरे स्टेट की कट ऑफ तो 15 नंबर जाती है, मेरा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। वो बात अलग है कि कट ऑफ कितनी जाती है, लेकिन अगर आपके जो 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप वो देखो क्यों गलत हुए हैं, क्या सिली मिस्टेक हुई है, या आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर क्या मिस्टेक की है आपने, तो वो मिस्टेक आप वहाँ एग्जाम में जाके न करो। इसलिए आप उस मिस्टेक को यहीं पर एनालाइज कर लो। मेरे कहने का मतलब आई होप आप सब समझ रहे होंगे। एंड लास्ट में मॉक टेस्ट एंड जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं उनको रिवाइज करो, बस इतना ही है। इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज़ों को, आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग किसी भी सिलेबस, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको ये नहीं पता चल रहा कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, एंड और भी अलग तरह के डाउट आते हैं। जब मैं भी प्रिपरेशन करती थी मेरे भी इतने ज़्यादा डाउट होते थे, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बता देना कमेंट में, यू कैन आस्क मी। एंड थैंक यू। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लास्ट का 1 महीना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्कोर अच्छा हो जाएगा तो फिर मेरिट का भी डर नहीं रहेगा लास्ट में। सो थैंक यू।